यहाँ पर सिर्फ बाबा अमर सिंह पवन का बैठ के 2 मिनट ध्यान लगाना होता है और सभी कुछ आपको साक्षात दिखाई देने लग जाता है। नहीं महाराज जी, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं है, ठीक, कोई फीस नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई फूल नहीं है महाराज। सिर्फ आप अपने पैरों से चल के अपने शरीर के द्वारा यहाँ तक आइए आप, ठीक, कोई खर्चा नहीं है महाराज। खाने की वस्तुएं तो बहुत है, लेकिन वहां पर पहनने के लिए वस्त्र, महिलाओं की जरूरत का जो सामान होता है उसकी दुकान नहीं है कोई, सब कुछ बाढ़ में बह चुका है। औषधियां, दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं है, तो ये 200 बिस्तर हैं, कंबल हैं, दरिया हैं, बच्चों के, स्त्रियों के, पुरुषों के कपड़े हैं, रेडीमेड सिले सिलाए सभी कुछ, उनके साइज के नंबर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर सभी में पैकेट बंद हैं। और जो ये कंबल हैं और ये दरिया है, ये सभी कुछ उधर पर टी शर्ट वगैरह हैं और चप्पल है बढ़िया कंपनी की, रिलैक्सो कंपनी की हवाई चप्पलें। जो जूते भाई किसी के भी थे वो सारे बाढ़ में बह चुके हैं, नंगे पैरों हो। वहां पर लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भण भैया मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में। और भाई सबसे पहले तो आपने बता दूं कि मैं जो यहाँ पर कार्य किया जाता है बाढ़ राहतों के लिए, जो भी पीड़ित होते हैं, दुखी लोग होते हैं, लैंडस्लाइड हुई हिमाचल में, उनकी सहायता के लिए, और उत्तराखंड में जहां जहां पर बाढ़ आई या किसी भी कारणवश कोई घटना घटित हुई, उनकी सहायता के लिए महाई संत आश्रम हमेशा सेवा में लगा रहता है। जो आप देते हैं, जो भी आप अंशदान देते हैं, उन्हीं अंश का साथ मिला के आज मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये जो ढेर लिखा देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा पंजाब में बाघा बॉर्डर पे जाएगा, अटारी बॉर्डर के पास, जहां पर पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जो हमारी यानी कि जो रेखा थी, जो बाढ़ लगी हुई थी, वो भी ढह चुकी। और वहां के लोगों के पास खाने की वस्तुएं तो बहुत है, लेकिन वहां पर पहनने के लिए वस्त्र, महिलाओं की जरूरत का जो सामान होता है उसकी दुकान नहीं है कोई, सब कुछ बाढ़ में बह चुका है। औषधियां, दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं है, तो ये 200 बिस्तर हैं, कंबल हैं, दरिया हैं, बच्चों के, स्त्रियों के, पुरुषों के कपड़े हैं, रेडीमेड सिले सिलाए सभी कुछ, उनके साइज के नंबर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर सभी में पैकेट बंद हैं। और जो ये कंबल हैं और ये दरिया है, ये सभी कुछ उधर पर टी शर्ट वगैरह हैं और चप्पल है बढ़िया कंपनी की, रिलैक्सो कंपनी की हवाई चप्पलें। जो जूते भाई किसी के भी थे वो सारे बाढ़ में बह चुके हैं, नंगे पैरों हो। वहां पर तो जरूरत जो है फिलहाल इन चीजों की है। आप लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गेहूं के आटे की ट्राली भर के जाने की बजाय आप ऐसी चीजें ले जाइए जो निजी जीवन में, रोजमर्रा की चीजें जो हैं हमारे जीवन में काम आती हैं, वो लेके जाएं उनके लिए, वो बहुत जरूरत है उनको। त्रिपाल है, पानी के वाटरप्रूफ, कोई रहने की, नीचे बिछाने की मंजे हैं या बिस्तर हैं, दवाइयां हैं, कपड़े हैं, बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, तो वो चीजें लेके जा रहे हैं। महाराज जी सोमवीर जी के सानिध्य में इनके जो भी शिष्य लोग हैं, जो भी राधा रानी माई संत आश्रम वृंदावन से जुड़े हैं, सभी अपना अंशदान करते हैं। महाराज जी से सारी बात पूछूंगा कि कहाँ कहाँ जाते हैं। हिमाचल में भी आपको पता है जब लैंडस्लाइड हुआ वहां भी पहुंचे थे और इतनी खतरनाक जगह थी, वहां जाने का रास्ता नहीं था, 8-9 घंटे पैदल चल के भी वहां बरसती बरसात में पहुंचे थे। और आज भी वहां जाने का रास्ता नहीं है, बाघा बॉर्डर तक पहुंच नहीं रहे हैं सहायता ऐसी, तो वहां जाने का निर्णय इन्होंने लिया है। तो नमस्कार जी, प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। सभी भारतवासियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं आप, और ये जो इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों के भंडारे चल रहे हैं, आपके जगह जगह भंडारे लगाते हैं, इतनी जहां भी कोई आफत आती है, कोई भी ऐसी चीज आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहां पर आप खड़े रहते हैं, वहां पर जाते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि यहाँ तो आप कुछ लेते ही नहीं। महाराज जी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उन भक्तों का योगदान है महाराज, जिसने अपने बच्चों के मुख से निवाला निकाल के
अपनी कष्ट कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, ये उन लोगों का योगदान है महाराज। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। किसी ने दवाई का योगदान किया है, किसी ने चप्पलों की पेटियों का योगदान किया है, किसी ने दरी दी है, किसी ने कंबल दिए हैं, किसी ने लेडीज कपड़े, किसी ने बच्चों के कपड़े दिए हैं महाराज। यहाँ तक कि भी वहाँ का तेल पानी का गाड़ी का खर्चा भी लोगों ने दे रखा है महाराज। इसमें मैं कहीं नहीं खड़ा हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं इस चीज से महाराज। ये लोगों की कृपा है महाराज सारी जी। तो कितना क्या सामान वहां पर जा रहा है अभी फिलहाल? खास करके मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी होती है उनके लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि आपके ने ये सोच वहां तक पहुंची। महाराज जी नहीं सोचनी, मैंने वहां पे फोन किया था महाराज। कुछ समाज सेवी लोग जा रहे थे तो उनसे फोन किया, अभी यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है, अभी थोड़ा बहुत जो अंश है हमारी जो वश की बात है, वही गरीब आदमी है हम भी, और गरीब आदमी मजदूर आदमी है जुड़े में, मान लिया 10-10 रुपए इकट्ठा करके। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जी यहाँ पे एक तो बिस्तर की सख्त जरूरत है, ओढ़ने पहनने कपड़ों की, चप्पलों की, दवाइयों की, और कुछ लेडीज सामान है जो लेडीज उस सामान की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो सामान सारा फिर पैक किया गया महाराज जी। तो ये देखिए कि ये इतना सामान आप सोच रहे हो कि ये ढेर के ढेर है, बाहर चप्पलों के भी हैं, यूं नहीं भाई 10-20 चीज लेके चले गए और फॉर्मेलिटी करके आ गए। अपने हाथों से जाके जरूरतमंद लोगों को देते हैं। और आज कहीं भी है, हरियाणा भी 2000 से ऊपर गांव हरियाणा के बाढ़ से ग्रसित हैं। हम पंजाब की तरफ तो देख रहे हैं, पंजाब में 1400 गांव बता रहे हैं, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन हरियाणा के तो पूरी गिनती है 2000 से ऊपर गांव हैं वो बाढ़ से पीड़ित है। उनकी सहायता भी आप लोगों को करनी चाहिए। हमारा प्रयास भी है कि हम ये सहायता वहां तक पहुंचे, हरियाणा के लोगों के पास भी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। यानी जितना भी हो सकेगा इस संस्था की तरफ से जो भी हो सकेगा, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। फोन नीचे नंबर नीचे चल रहा है, आप लोग भी यदि इस संस्था को कुछ भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो सदस्य है ना इस संस्था के, वही देते हैं भाई। कोई पर्ची नहीं काटी जाती, कहीं दुकानों पे जाके नहीं काटी जाती, किसी से चंदा नहीं लिया जाता। सिर्फ राधा रानी माई संतास बाबा अमर सिंह पवन से जो जुड़े हुए हैं, सोमवीर महाराज से जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों की देन है, वही अपने अंश का दान कर रहे हैं। आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं ये ऐसी धार्मिक संस्था से जो लोगों की, गरीबों के हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है, गरीबों की, भूखों की, संतों की सेवा के लिए, संतों के लिए कंबल, सर्दी के अंदर आप देखोगे कितना कितना बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं ये। तो ये सभी कुछ इसलिए हो पाता है कि आप लोग जुड़े हुए हो। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद जो है इस संस्था के ऊपर है। आप भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े। ऐसा बाबा अमर सिंह पवन दिखाएं एक बार, कैमरामैन से कहूंगा, ये बाबा अमर सिंह पवन का दरबार है बहादुरगढ़ में। यहाँ पर सिर्फ संडे को सोमवीर जी महाराज जी बैठते हैं और 4 से 5 लोग ही यहाँ पर बुलाए जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई पाखंड, प्रोपगंडा, पुच्छा देखना, झाड़े लगाने, ताबीज, गंडे कुछ भी नहीं दिया जाता, ऐसी कोई चीज नहीं की जाती यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ बाबा अमर सिंह पवन का बैठ के 2 मिनट ध्यान लगाना होता है और सभी कुछ आपको साक्षात दिखाई देने लग जाता है। ऐसा जनता कहती है, लोग कहते हैं, सोमवीर महाराज जी अपने पास बैठे हैं, इन्हीं के श्रीमुख से कहलवाता हूं मैं। तो ये क्या चमत्कार है, ऐसा कौन सा मंत्र है महाराज जी जिससे 2 मिनट बैठते ही अपने घर के सभी संकट, समस्या अपनी पूछा खुद देखने लग जाए। यानी कि किसी सियाने की, किसी सेवड़े की, किसी की पूछा दिखा या ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज जी सबसे पहले तो यहाँ अगर किसी ने संडे को आना है तो शुक्रवार को अपार्टमेंट ले महाराज। बगैर अपार्टमेंट के बिल्कुल इधर आना नहीं। अकेली बहन बेटी नहीं आएगी, लेडीज बिल्कुल नहीं आएगी अकेली। और बगैर अपार्टमेंट के तो आना ही नहीं महाराज। और काफी फोन आते हैं कि फोन पे पूछा बता दो, महाराज यहाँ पे पूछा नहीं है महाराज, यहाँ कोई पूछा नहीं है। ठीक, यहाँ बाबा जी की साधना है, यहाँ पे आइए, ठीक, बाबा जी से वंदना प्रार्थना करिए। यहाँ पे महाराज मेरा कोई मंत्र नहीं है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये कृपा है महाराज, और बगैर कृपा के कुछ नहीं होगा महाराज। ये कृपा से दे काम है, जब तक गुरु कृपा नहीं है, संतों की कृपा नहीं है महाराज, तब तक नहीं है। यहाँ पे जो महाराज अपने आस्था से, अपने प्रेम भाव से जो प्रार्थना करता है बाबा जी, उसको बाबा जी सब कुछ दिखा देता है महाराज। सब कुछ उठाएगा, सब कुछ दिखाएगा, यहाँ तक कि उसको ठीक दिशा में काम करेगा महाराज। उसकी हर परेशानी को दूर करने की कृपा करेंगे बाबा जी महाराज जी। दूर के लोग जो होते हैं यहाँ नहीं आ पाते हैं, पूरे परिवार के साथ आना होता है, आप कहते हैं पूरे परिवार के साथ आए। जी हाँ। तो यदि वहां घर बैठे
जैसे सुनील जी जाते हैं, सुनील दास जी, तो क्या घर बैठे साधना देके जाते हैं? उस साधना मेरी साधना में कोई अंतर है? कोई फर्क नहीं है महाराज। अगर सुनील दास जी बाहर साधना दे के आते हैं और यहाँ कोई फर्क नहीं है महाराज। अच्छा। हाँ, किसी प्रकार का। वही बात सुनील दास जी बताएंगे, वही बात मैंने बतानी है यहाँ पे महाराज। तो यहाँ पर आने की कितनी फीस लेते हैं आप? कितने रुपए की एंट्री फीस? कोई पर्ची रसीद काटते हैं या फिर क्या कोई नारियल, कोई प्रसाद, कोई कुछ लेके आना होता है? नहीं महाराज जी, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं, ठीक, कोई फीस नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई फूल नहीं है महाराज। सिर्फ आप अपने पैरों से चल के अपने शरीर के द्वारा यहाँ तक आइए आप, ठीक, कोई खर्चा नहीं है हमारा, ठीक। हाँ, अगर सुनील दास को घर पे बुलाओगे, वो अपना आने जाने का किराया और दक्षिणा वो लेगा महाराज अपनी। बिल्कुल भाई, देखो घर बुलाओगे ना किसी ने तो अपना काम छोड़ के आओगा, किराए भाड़े भी खर्चे लगेंगे, वो तो लेगा। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई शक नहीं, और देना भी चाहिए हमें। यदि आप यहाँ हो कुछ भी नहीं लगेगा आपका। ये मत कहना कि ये तो मेरे से 5,000 ले लिए, मेरे बोला आधा 6,000, कोई गारंटी नहीं। वो साधना आपकी आपने करनी पड़ेगी। आपकी में गारंटी भी से बाबा दिया होगा तो बाबा दिखी जगह सारे काम कर देगा महाराज। किसी भी चीज की गारंटी नहीं महाराज। अच्छा, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं महाराज। भक्ति मार्ग में गारंटी थोड़ी है। अगला जैसी भक्ति करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा महाराज। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें एक बात और बता दीजिए आप, ये क्योंकि आपने तो बता दी भक्ति, भक्ति लोग सोचेंगे भक्ति तो कर्ण का टेम होता तो हमारे समस्या है गुनियावर जी। वो चाहते हैं कि आपका दौरा आवे, आरांदी आप झाड़ा लगा दो या कोई मंत्र या तावीज दे दो, उनकी समस्या ठीक हो जा। भूत प्रेत की बाधा किया कराया, जिन जिन्नात जो भी समस्याएं होती हैं वो बाबा जी अपने आप ठीक करते हो का आप कोई मंत्र मारो? बाबा जी करेगा महाराज, वो खुद करवाओगा महाराज। अच्छा, हाँ। तब इस दूसरी कौन दो कोई? नहीं महाराज, महाराज जी ऐसा मैंने नहीं सुना है अपने वेद में या शास्त्र में, संतों से नहीं सुना है। अगर तावीज से कुछ होता हो, महाराज खुद की भक्ति है। और भक्ति महाराज ये ऐसी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, पूजा फूल चढ़ाओ, नहीं। मन से बैठोगे, चाहे महाराज आप खेत में बैठिए ना, दरबार की जरूरत नहीं महाराज। आपका मन बिल्कुल राइट होना चाहिए। हमारा किसी के प्रति, मन के द्वारा किसी के भी प्रति कोई गलत विचार नहीं होने चाहिए महाराज। सेफ होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ठीक। जी जी जी। एक बात बताओ मेरे, जैसे साधना ले ली पूरे परिवार में, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मेरी पत्नी है, दिख गया मेरे छोटे बच्चे को, मैं साधना बन गई, तो मैं भी नहीं चाहूँ कि मन ने दिखना चाहिए था, मैं बड़ा हूँ, चौधरी की लड़ाई आ जाए, सब ने दिखना जरूरी है, सब ने दिख जाए, एक ने दिख गया तो काम चल जाए। महाराज काम की एक अलग बात है, दर्शनों की एक अलग बात से महाराज। काम तो ये आपकी प्रार्थना भी कर देगा। आप जो दर्शन दो और चाहना दो, हाँ दर्शन दो या मत दो, आपके कष्ट तो ये आपकी प्रार्थना पे भी कर देगा। रहे दर्शनों की बात, अगर आपके बच्चे के दर्शन है, आपके बच्चे की बातचीत है बाबा जी से, वो एक अलग बात है महाराज। आप भी कर सकते हो दर्शन महाराज। भगवान के यानी कि भक्ति रास्ते में हर जीव को सुलभ है महाराज ये। अच्छा, पर वो काबिलियत आप में होनी चाहिए महाराज। फिर आपकी काबिलियत काम करेगी यहाँ पे कि आपके दर्शनों पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हर को सुलभ है महाराज ये। कोई नहीं ऐसा जिसको ये सुलभ नहीं है महाराज। चाहे कोई दारू पीता हो, चाहे कुछ भी करता हो महाराज, इन चीजों का भी इसमें कोई परहेज नहीं है, ठीक। यानी कि दारू का पुआ मार के भी साधना बैठ जाओ, ये अपने आप छुटवा लेगा महाराज दारू। अच्छा, जी हाँ, ये अपने आप अच्छे कर्म पे लगा लेगा। एक बार इससे जुड़ जाओ, ये अपने आप आपकी दारू पीना, मीठे वगैरह जो गलत चीजें, ये छुटवा लेगा महाराज। महाराज एक बात और है, इसी लाइन में मैंने देखा है कि लोग यूं कहेंगे 20,000 का तो बकरा लगेगा, 40,000 की दारू लगेगी, इतने आदमी आवांगे, मुकला हुआ की डाल बटे हुआ की डाल, और वो इतना खर्चा हो जाता है। ऐसे लोग भी देखे इसी लाइन में बाबा अमर सिंह पवन को जब साधना देंगे तो यू के सिस्टम मेरे समझ में नहीं है। देखो महाराज, वो तो उनका काम है ना महाराज, वो लोग क्या करते हैं महाराज। अच्छा, हाँ, क्योंकि महाराज पहली बात कहा किसी ने किसी का के बारे में कुछ बोलना भी एक बुराई है महाराज। चुगली नहीं करनी चाहिए। नहीं महाराज, हमारे बस की बात नहीं। हम जैसे हाँ, चर्चा तो कर सका, चुगली चर्चा 2 शब्द हो, चर्चा तो करे सका। हाँ, देख महाराज, ये तो पत्रकारों का काम है, हमारा काम नहीं है चर्चा करना। तो हमारा एक रास्ता, चर्चा तो अच्छी चीज भी की जा सकती महाराज किसी को भी भक्ति मार्ग की ठीक दिशा देना महाराज। लोग पता ना क्या क्या करते हैं महाराज, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना महाराज, आपको भी पता, फिर वो लोग बता देंगे महाराज जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि 7वीं लाइन पहली बार कहां से हो रहा है। हाँ, कहां से हो रहा है। तो भाई ये एक सबसे बड़ी बात है, और इसी का साधुवाद हम देना चाहेंगे सोमवीर महाराज को कि ये बाबा जी देखो, पितर को देवता को भगवान कभी बुरा काम करते हैं, वो जीव को मार के खा सकते हैं क्या? ऐसा
सुना है कि किसी देव आदमी इंसान ही नहीं खा सकता तो देवता तो बहुत बड़ी चीज होगी। वो हम अपने स्वाद के लिए कुछ लोग कुछ भी बता देते हैं, ये चीज लेके आना, ये चीज लेके आना, तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सीधी और सात्विक की भक्ति में लेके आने वाले सोमवीर जी महाराज को जाता है ये श्रेय, और इस श्रेय के हकदार भी हैं कि इस बाबा जी को एक बिल्कुल सात्विक पूजा और बिना किसी पाखंड प्रोपगंडा, कोई माला नहीं जपनी, कोई आरती घंटी टाली कुछ नहीं बजाना, किमें नहीं करना, सिर्फ बैठना है ध्यान में करके बाबा जी मेरे रोना है बाबा का। असली बात यह है, मैं कहूं अपने दुखों का रोना रो दो बाबा, मेरे दुख सर काट दे बाबत। मेरी ख्याल तो कोई चीज छानी को नहीं। महाराज ये तो लोगों का प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा जी नहीं कर पाएंगे आपका, अगर हम उसके काबिल हैं महाराज, ठीक है ना जी, हाँ, हम काबिल होने चाहिए महाराज। तो भाई कल यानी के जाएंगे बाघा बॉर्डर, और अगली गाड़ी फिर वहां से क्या आदेश मिलते हैं, किस सामान की और जरूरत है, इसी प्रकार सहायता हमेशा राधा रानी माई संत आश्रम करता रहता है। आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि मैं भी जैसा भी होता है भाई देख, जिस अब मेरे 5 रुपये हैं, मुझे पता है कि कहां देने चाहिए, मुझे पता है कि यहां दिया हुआ 5 का नोट भी सही जगह लगेगा, मुझे ये विश्वास है। और इसलिए मैं मेरा कोई भी अंशदान करना, कुछ भी करना होता है, मैं सोमवीर महाराज जी से राय लेता हूं कैसे करें, क्या करना है। इन्होंने भाई यो करा हम तो सम्मिलित हो जाइए, आप भी शामिल हो जाइए। और ये टीम इनका एक युवा भारत, ऐसा भारत बनाना, पढ़ा लिखा भारत जो पाखंड से दूर हो और आम आदमी की दर्द को समझ सके एक दूसरे की, ऐसा भारत का सपना सोमवीर जी महाराज का है। और मैं रास्ता बता देता हूं, बहादुरगढ़ में 842 नंबर मेट्रो का पिलर है, नारा नारी रोड है उसके सामने, बिल्कुल उस रोड पे आ जाइए, नाला पार करके ऑटो ले लीजिए, वहां से ऑटो वाले को बोलो नाला पार या रेलवे लाइन पार, नाला पार पर नाला के ऊपर ही उतर लो चाहे, वहां से राइट साइड देखोगे आप तो छोटी सी गली है, सामने बड़का पेड़ चाय की दुकान है, उस गली में आ जाओ सीधे, किसी से पूछ लो राधा रानी माई संत आश्रम में जाना है भाई। और यहाँ पर सिर्फ एतवार को आना है और शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेके आना है, न कि सीधे आना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय भारत।